मीणा का भी जोश ज्यादा ही है थोड़ा। हाँ, वो भी क्या है, वो भावुक हो जाते हैं, वो सहनशीलता नहीं है उसमें भी, ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो सहनशीलता भी होनी चाहिए नेता में। माली समाज का इस सीट पे अच्छा वर्चस्व है। पहले तो लोग बोलते थे कि पैराशूट उम्मीदवार खड़ा करते हैं, इस बार स्थानीय नेता है तो आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहा है। युवा शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है। तीन किसान आदमी है तो कुछ तो तीन किसान आदमी किसान बार हो रहा है। इस बार अंता में तो शायद मोरपाल जी का चलेगा। मोरपाल जी का चलेगा। हाँ। वजह क्या? तीनों में मीणा समाज में नरेश मीणा बट रहा है, तो इधर माली समाज में मोरपाल जी बढ़ जाएंगे, तो समाज भी तो बढ़ चुकी है ना, तो किसी की जगह नहीं है अब किधर जाती है। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, राजस्थान के अंत उपचुनाव जो है सरगर्मी पकड़ चुके हैं, लगातार प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, तमाम जो है लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता भी जो है अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में लेकर के सरगर्मी लेकर के तेज चढ़ी हुई है। हमने भी सोचा क्यों ना अंत उपचुनाव पर जनता की राय जानी जाए, इसी को लेकर के हम चल दिए। हालांकि अंता थोड़ा अभी मैन आगे है, लेकिन हम जो है बड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, चाय की थड़ी है। हमने सोचा क्यों ना यहीं से चर्चाएं की जाए, यहीं से जो है जनता का जो है मन टटलने की कोशिश की जाए। तमाम जो है सीनियर सिटीजन लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार अंता की जनता क्या चाहती है। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज सुमन है। मैं बड़ा जो ग्राम पंचायत बड़ा है इसमें निवासरत हूँ। तो क्या लगता है इस बार अंता की जनता किस तरफ जाने वाली है? अंता की जनता इस बार मोरपाल जी सुमन की तरफ जाने वाली है। माली समाज का इस सीट पे अच्छा वर्चस्व है। पहले तो लोग बोलते थे कि पैराशूट उम्मीदवार खड़ा करते हैं, इस बार स्थानीय नेता है, इसलिए उनको वोट देगी जनता। अच्छा, स्थानीय नेता के आधार पर वोटिंग होगी। कई बार जैसे सोच रहे हैं जातिगत आधार पर, तो आधार भी है, स्थानीय का आधार भी है। स्थानीय नेता को 2% 5% वोट ज्यादा मिलेंगे। स्थानीय के लेकर के ज्यादा जो है जनता खिंचाव में चली जाएगी। और बाकी प्रत्याशियों को लेकर के क्या राय है? प्रत्याशियों का भी अच्छा प्रभाव है। भाई जो जन्मजात कांग्रेस है उनका भी धन बल के आधार पे वो वोट खरीदेंगे और लेंगे। और तीसरा प्रत्याशी है वो युवा है, वो भी वोट लेगा। इसको क्या लगता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि नरेश मीणा जो मैदान में निकल के आए हैं, युवा हैं, तो आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहा है। युवा शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है, वोट लेगा वो। तो युवा भारी पड़ेगा या बुजुर्ग ज्यादा स्थानीय भारी पड़ेगा। स्थानीय पड़ेगा। स्थानीय के आधार काम काज को लेकर के कौन सा प्रत्याशी हावी जो है? अगर हम 3 बार के चुनाव को देखा जाए पिछली बार, तो किसने कामकाज अच्छा किया? देखो, काम काज के हिसाब से तो अगले बार जो प्रभुलाल सिंधिया मंत्री थे उन्होंने अंता बेल्ट पे 16,000 करोड़ का काम करवाया था। बहुत अच्छा काम किया था, 1600 करोड़ का। अच्छा, प्रभुलाल सैनी को अगर टिकट मिलता है यहाँ पर तो क्या माहौल अलग रहता? उनसे जो मोरपाल सुमन हैं तो वो भी माली समाज से, तो क्या उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क नहीं है, लेकिन स्थानीय के आधार पर इनको वोट उनसे भी ज्यादा मिलेंगे। मोरपाल जी उधर सैनी जी को मिलते, प्रभुलाल जी को भी, लेकिन इनको और उनसे भी ज्यादा मिलेगा। ये देखिए, और भी लोग हैं, और भी अंकल हैं, हमसे बात करेंगे। अंकल जी जरा आप कुर्सी पर आए, हम यहाँ बैठ के बातचीत करेंगे क्योंकि पास में जो है बातचीत ज्यादा बेहतर। अच्छा, आप किसान आदमी हैं तो किसान से जुड़े हुए मुद्दे बता दीजिए कि क्या लगता है किसानों की क्या समस्या है? बढ़िया लग रहे थे, मानो तो किसान आदमी है तो कुछ तो किसान आदमी किसान बार हो रहा है, गोटा गोटा गरम क्या? अभी मैं जस्ट आ रहा था तो यही पास में एक मंदिर है, वहाँ पर धान जो है फैले हुए पड़े थे, तो क्या लगता है कि किसानों को धान खेता में पड़ी धान मांगी काय रहोगे जी, खेता में बड़ी हाल तो किसानों को रेट नहीं मिल रहा धान का? रेट तुम छोड़ दो, पता ही निकल रही, रेट कहाँ में लगी? हाल तो खेता में पड़ी, रेट कहाँ में लगी? पानी की मारी खेता में पड़ी, रेट कहाँ में लगी? तो क्या लगता है कि इस बार रेट नहीं मिल पा रही, तो किसान आदमी जो है बहुत कायम लगी, रेट आलू खेता में बड़ी, खेता में लकड़ी मांगी तो पानी की मारी। वजह क्या रही कि इस बार लेट कटाई हुई धान? लेट कायम कटाई, पानी बरसात कर दी और लेट कटाई, बरसात हो। तो अंकल जी क्या लगता है किस तरफ जाएंगे किसान वोट बैंक जो है? किसान जी कोई मतों को देने जाओगा, बीजेपी जाओ, कांग्रेस जाओ, नरेश का जाओगा। बीजेपी तो कह रही है कि किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, 6-6 हजार रुपए खाते में डाल रहे हैं और बढ़िया ऐसे फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो बीजेपी की महिमा से बीजेपी वाला ज्यादा हो जाएगा। तो क्या फायदा नहीं दे रही है?
फायदा खाएंगे, फायदा तो सभी करे, कि सरकार से कोई फायदा करे, किसी सरकार ने फायदा तो करे, सरकार को कहीं काम करेगी, जिसमें बड़े चीज करेगी। तो किस तरफ जाएंगे? नरेश मीणा की तरफ जाने वाले हैं, प्रमोद जैन भाया ने बढ़िया काम किया है, या मोरपाल सुमन, कैसे? तीनों में से कुछ तो एंटिक होगा। 11 तारीख देख लेंगे जाऊँगा, 11 तारीख को तो वोट करेंगे आप, फिर भी खा जाऊँगा, जेटे देखा ले चल जाऊँगा। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। तो यहाँ यहीं के स्थानीय यही देखिए और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यूथ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या रहने वाला है? अंत तक रहेगा तीनों तरफ। तेरा भी कुछ में तो रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को कामकाज को लेकर के जो है बढ़ाव चढ़ाव होता है, कुछ यूथ की तरफ भागते हैं, कुछ जो है पिछले साल के कामकाज को देखते हैं, कुछ ये देखते हैं कि किसानों को बढ़िया फायदा मिला। तो इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है अंत में जनता का चलने वाला है? इस बार अंता में तो शायद मोरपाल जी का चलेगा। मोरपाल जी का चलेगा। वजह क्या? वो जगह समाज की एक त्रिकोणीय संगम में, जैसे समाज का एक दृष्टिकोण तो और दूसरा क्षेत्रीय नेता है अपना, इसलिए। अच्छा, अंता से वो लोकल है प्रत्याशी इस वजह से? हाँ, इस वजह से, और दूसरी समाज की दृष्टिकोण से भी, क्योंकि तीनों में मीणा समाज में नरेश मीणा बट रहा है, तो इधर माली समाज में मोरपाल जी बट जाएंगे, तो समाज भी तो बट चुकी है ना। अच्छा, आपने जिक्र किया कि मीणा समाज त्रिकोणीय बट रहा है, ऐसा क्यों? मतलब 3 जगह क्यों जा रहा है? पता नहीं है वो तो, क्योंकि अपनी सोच है वो तो समाज की। अच्छा, मोरपाल सुमन को लेकर के क्या राय है? बढ़िया नेता है हमारे लिए, स्थानीय नेता है। भाया जी भी बढ़िया नेता है, स्थानीय नेता है। कामकाज में कौन सा फैक्टर बढ़िया रहा? किस काम बढ़िया का? काम काज में तो अभी तो वो तो मोरपाल जी तो नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे ही बात करेंगे। मोरपाल जी तो अभी भी उतरे हैं चुनाव में। अच्छा। राजनीति में प्रधान थे भी, तो प्रधान में तो उनका 2.5 सालों पूरा है, तो अभी तो कोई काम काज नहीं है। अब देखो कि आगे क्या रहता है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो मोरपाल सुमन आए हैं, नए प्रत्याशी हैं, तो कई बार ऐसा देखता है कि नए प्रत्याशी को देख के जनता अट्रैक्टिव नहीं होती है, कि बहुत सज्जन आदमी हैं। राजनीति में सज्जन आदमी का कैसा दिलचस्पी रहती है? अब देखो, जनता तो किसी की जगह नहीं है, किधर जाती है। तो क्या मतलब 11 तारीख को इधर उधर भागेगी जनता? हाँ, बन सकती है जनता तो। युवा तो युवाओं के साथ, नरेश मीणा के साथ रहेंगे, और पार्टी अपने अपने जगह है ही सही। अच्छा, आपकी क्या राय है भाई साहब? अच्छा, किसानों को लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर? किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, सरकार ने भी मार छोड़ रखी है किसानों की तो। अच्छी तरह से नहीं, अच्छी तरह से ही रखी है। किसानों की तो कोई भी नहीं सोच रहा पूरे, मतलब नहीं तो बीजेपी ने सोचा, नहीं कांग्रेस की सोच रहा। किसानों की तो बहुत बुरी हालत कर रखी है चारों तरफ से ही। अभी मैं आ रहा था, मैंने यहाँ पर भी धान फैले हुए देखे, उससे पीछे भी प्रकोप है। ऐसा तो झेलते रहते हैं मन, प्रकृति प्रकोप इसको तो झेलते रहते, पर भाव में वो जैसे सबसे ही तो मार रखा है, सब में ही तो मार रखा है किसानों को। खाद बीज पानी जो है, मतलब उसमें भी तो आए देख लो, फसल बीमा देख दो, प्रधानमंत्री फसल बीमा का वादा करती है गवर्नमेंट कि 72 घंटों में अपन फसल बीमा दिलवाएंगे। अभी भी किसानों का मतलब पूरी खराब हो गई, तो क्रॉप कटिंग पे देंगे, तो क्रॉप कटिंग पे भी फसल बीमा नहीं दे रही किसान को। तो किसान तो चारों तरफ से मार रखा है किसान तो भजनलाल सरकार है, मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, किसानों को फायदा नहीं मिला। सरकार कह रही है कि हम जो है किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, और ये सम्मान निधि तो दे रहे हैं ना, सम्मान निधि आ रही है 2000 दे रही है, 2000 से किसान का खर्चा चल जाएगा क्या? खर्चा तो अपनी फसल से बेच के उसका मतलब भाव मिलेगा तभी तो चलेगा ना खर्चा, तो कि 2000 से खर्चा चल जाएगा? 6000 से पूरे साल का परिवार का खर्चा थोड़ी चलेगा। वो तो अपनी फसल बेचेंगे, उसका बढ़िया मुआवजा मिलेगा। क्या होना चाहिए किसानों के लिए? जैसे आपने कहा, किसानों के जिक्र किया तो आपने मुद्दा उठाया, बाकी जब मैंने पार्टियों का और व्यक्तियों का जिक्र किया, प्रत्याशियों का, तब आप कह रहे अब किसानों के मुद्दे हैं। वो अलग चीज है, पर किसान की जब बात आती है ना, तो किसान तो बहुत दुखी है यहाँ का। अच्छा, हाँ, बहुत दुखी है किसान तो, सभी तरह से दुखी है। किसान का कल्याण किसी सरकार ने नहीं किया, नहीं तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने किया। अब नरेश मीणा निकल के आए तो क्या लग रहा है, करेंगे निर्दलीय? नरेश मीणा का भी जोश ज्यादा ही है थोड़ा। अच्छा। हाँ, वो भी क्या, वो भावुक हो जाते हैं, वो सहनशीलता नहीं है उसमें भी। वो भी नया गर्म खून है ना, तो वो ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो सहनशीलता भी होनी चाहिए नेता में। जहाँ तक सहनशीलता नहीं है, वो नेता कैसे करेगा ज्यादा? मतलब आप मेरे से सभी से बात कर रहे हो और मैं आप पे बढ़ूं, तो अच्छी बात थोड़ी है। तो अब देखो, कह रहे हैं कि वो तो नरेश मीणा जो है आएंगे, अगर ऐसा लगता है माहौल बना दिया तो माहौल बनना है तो एक एमएलए, स्थानीय एमएलए रहेगा, तो स्थानीय एमएलए इतनी आवाज थोड़ी उठा सकता है। जब
गवर्नमेंट पूरा देश का कुछ नहीं हो रहा, सब जगहों से दे तो एक आदमी थोड़ी कर सकता है ये अपनी अपनी सोच है। अपन भी जानते हैं कि जिला कलेक्टर का पावर रहता है तो केवल जिले में ही तो काम कर सकेगा, पूरे राज्य में थोड़ी कर सकेगा वो। हालत तो पूरे राज्य की, पूरे भारत के किसानों की खराब है। तो कहीं की भी किसान को उठा के देख लो, कहीं का भी ले लो, पूरा भारत का किसानों की तो सबसे ज्यादा हालत खराब है। सभी जगह से देख लो, आप फसल में देख लो, जमीन में देख लो, सब इसमें देख लो। बैठिए भाई साहब, आप भी आइए यार, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो शब्द आपसे भी जो है करने की कोशिश करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार जो है अंता की जनता आखिरकार किस आधार पर वोट करेगी। यूथ आदमी है, दूसरे जिले के हैं। अच्छा आप दूसरे जिले, क्या नाम है आपका? भाई साहब मनो तो कभी भी ना बोलो मुझे अटिया का हेड साहब आपना बोल लागे ही ना अपन तो 12 जिला में लगाओ या ये क्या वोट ना लग मां कोटा जिला। तो देखिए ये जो बैठे हुए थे यहाँ पर लोग अंता के ही हैं और रहने वाले, और अंता की जनता का कहना है कि किसानों को लेकर के यहाँ पर स्थितियाँ जो है खराब हैं। और बाकी जो बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी जो है तीनों ही ताबड़तोड़ हैं और अपने अपनी जो है मैदान में उतरे हुए हैं। चर्चाएं तीनों की चल रही हैं और अंता की जनता जो कह रही है कि आंधी जिस तरफ चलेगी हम उस तरफ बहलेंगे। कुछ लोगों की ऐसी मंशाएं हैं, हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अब ये आंधी किस दिशा बहती है, किस तरफ जाती है, पानी जो है किस धारा की तरफ बहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल में 11 तारीख को वोटिंग है, लेकिन हम अंता की जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और युवा है, अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर आप आए तो कोशिश। अरे चाय वाले भैया से बात कर लेते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं कहाँ? बड़सुई। अच्छा, आपकी जो है विधानसभा कौन सी लगती है? 12 लगती है। इनकी विधानसभा 12 लगती है, लेकिन जो है अंता में जो है इनकी चाय की थड़ी है, लेकिन वोटर वहाँ के हैं। लेकिन फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है अंता में और जनता क्या करने वाली है, यहाँ पर किस प्रत्याशी की तरफ जाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे कि आखिरकार अंता में किस प्रकार के मुद्दे हैं और जनता जो है किस मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेगी। क्या जातिगत आधार पर जाएगी, प्रत्याशियों के आधार पर जाएगी या पार्टी के आधार पर जाएगी, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।